हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का बेसिक वर्ड को पढ़ेंगे जो कि 10th पास होके जो 11th कॉमर्स लिया है। तो अकाउंटेंसी में आपको बुक में ये सारे आपको वर्ड्स दिखाई देंगे और जिनको भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो ऐसा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो सबसे पहले अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे आपकी ही बात करूं, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा किस लिए ज़रूरत है? तो भाई आप क्या करेंगे, आप एक शॉप ओपन करेंगे, आपको रेंट पे चाहिए, हो सकता है आपका खुद का भी हो वो शॉप, तो आपको उसके लिए फर्नीचर आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको टेबल चेयर ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पर बैठने के लिए। तो सबसे पहले पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको किराने की शॉप खोलनी है, ठीक है, किराने की शॉप खोलनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक किराने की दुकान आप खोजोगे जहाँ पर आपका वो किराने की दुकान अच्छे से चल पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत है। तो अकाउंटेंसी में हम जो भी पैसा घर से हम बिज़नेस में लगाते हैं, घर से जो पैसा बिज़नेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में उसे पूंजी बोलते हैं। तो कैपिटल किस लिए ज़रूरत पड़ता है? तो पहला तो आपको वो सेटअप डालने के लिए लगेगा। जैसे कि आप किराने की शॉप खोल रहे हैं तो आपको सामान लाना है वहाँ पर, प्लस आपको वहाँ पे फर्नीचर के काम करवाने हैं, प्लस आप कुछ पैसा कैश में रखोगे क्योंकि आप उधारी में बेचोगे, तो ऐसा कुछ ना कुछ रोलिंग के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी बिज़नेस, आप ये समझिएगा, जो भी बिजनेसमैन घर से बिज़नेस में पैसा लगाता है वो सारे के सारे पैसे क्या कहलाते हैं? कैपिटल कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, लेन देन। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका किराना शॉप है, तो आप क्या करेंगे, आप सामान बेचेंगे और उससे कैश लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? आपका लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गुड्स। हम यहाँ पर गुड्स किसको बोलेंगे? तो सामान को बोलेंगे जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज़ आप बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि आप किराना शॉप है, आपका एक किराना शॉप है, ठीक है, जैसे कि ए किराना शॉप, ठीक है, ये आपका जनरल स्टोर है, किराना शॉप है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये गुड्स क्या क्या होंगे, तो जितने भी आपके गुड्स हैं जो कि आप बेचने के लिए आप उसको लाए हो, जैसे कि हो सकता है सोप हो, डिटर्जेंट हो, और तेल हो, राइस हो, है ना, दाल हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। अब इसी में ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ एसेट्स है और कौन सी चीज़ गुड्स है। अब समझना, ये किराना शॉप में मान के चलिए मेरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है, या फिर अलमीरा की ज़रूरत है, अलमारी की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ख़रीद के लाऊंगा और वो मेरे बिज़नेस में इस्तेमाल होगा। तो जो बिज़नेस में इस्तेमाल होता है उसको हम एसेट्स बोलते हैं, लेकिन जो बिज़नेस में हम जिसको सामान को बेचते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं कैलकुलेटर खरीद के लाता हूँ, एक कैलकुलेटर खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है, किस लिए? मैं कैलकुलेट करने के लिए। जो भी कस्टमर आएगा उसका जो बिल बनेगा उसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद उनको बताऊंगा कि आपका इतना रुपए हो रहा है। तो वो जो कैलकुलेटर है वो मेरे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा हूँ, तो वो मेरे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से वो एसेट्स कहलाएगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें जिनको हम बेचते हैं, है ना, बेचने के लिए हम अपने बिज़नेस में लाए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें गुड्स कहलाएगी, लेकिन हमारे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत सारे टीवी रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, एसी रखा हुआ है, तो ये सारा उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जो ओनर होगा उसके लिए ये क्या है? गुड्स है। लेकिन अगर हम अपने शॉप के लिए एक टीवी लाते हैं, क्योंकि जब खाली समय रहता है तो हम वहाँ पर न्यूज़ देख लें या फिर क्रिकेट मैच देख लें, इसलिए तो वो टीवी हमारे लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि हम उसको बेच नहीं रहे हैं, वो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे गुड्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं। देखिए, बिजनेस चालू तो हो गया, अब क्या करेंगे? हम सामान लेकर आएंगे और उसको बेचेंगे। हम एक रिटेलर हैं,
ठीक है। रिटेलर मतलब कि जो चिल्लर में सामान बेचते हैं, जैसे आपके घर के पास आसपास जो जनरल स्टोर है उसको हम बोलते हैं कि वो रिटेल शॉप है। तो वो कहाँ से सामान लाते हैं, तो वो होलसेल से सामान लाते हैं, ठीक है। वो लाते हैं होलसेलर से सामान लाते हैं, और होलसेलर से सामान कौन लाता है, तो रिटेलर लाता है। और रिटेलर फिर किसको बेचता है, तो रिटेलर कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है। तो ये हम रिटेलर हैं, हम क्या कर रहे हैं, होलसेल से सामान लेकर आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, परचेज बोलेंगे। तो देखिए हम परचेज दो तरीके से करेंगे, एक तो कैश परचेज करेंगे या फिर क्रेडिट परचेज करेंगे। कैश परचेज का मतलब ये होता है नगद क्रय, क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार क्रय। उधार क्रय का मतलब कि हम उधारी में ला रहे हैं, हम पैसा अभी कैश पैसा दिए नहीं हैं, उधारी में ला रहे हैं, हम कुछ दिन बाद देंगे। जब हमको कैश दे दिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट परचेस हो रहा है, मतलब कि उधार में अगर हम सामान लेकर आ रहे हैं, तो जिनको हमको पैसा देना है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएंगे, और हिंदी में उसे बोलते हैं लेनदार, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। क्या करेंगे हम बिजनेस में, सबसे पहले पैसा लगाएंगे, ठीक है। पैसा लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे। लेन देन को ही क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो हम किसका लेन देन करेंगे, तो हम गुड्स बेचेंगे, सामान बेचेंगे और पैसा लेंगे, उसी को ही हम ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद हम गुड्स हमको कहाँ से आएगा, तो हम परचेस करेंगे, होलसेल से परचेस करेंगे। और परचेस कैसे किया जाता है, तो एक तो कैश परचेस होता है और एक क्रेडिट परचेस होता है। कैश परचेस का मतलब हम पैसा दिए और सामान ला लिए। क्रेडिट परचेस का मतलब ये होगा कि हम सामान ला लिए और पैसा हम उसको बाद में देंगे, और जब बाद में देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है, हम उसको क्रेडिटर बोलेंगे। तो ये एक वर्ड आपको जब तक कि आप कॉमर्स की फील्ड में रहेंगे, आपको ये वर्ड आपको अंत तक के सुनाई देगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमको पैसा देना है। अब ये हो गया, अब हम सामान ला लिए, अब हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पर ये लिखाता है सेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय। उसके बाद देखिए सेल भी दो तरीके का होगा, एक होगा आपका कैश सेल और दूसरा होगा क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब ये है नगदी विक्रय, मतलब कि आप कैश ले रहे हो और सामान दे रहे हो, ठीक है। और अगर क्रेडिट सेल की बात आती है, इसका मतलब क्या है, उधार विक्रय, मतलब कि आपने सामान बेचा लेकिन वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं दिया है, कुछ दिन बाद देगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको डेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं देनदार। तो याद रहेगा, डेटर और क्रेडिटर ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जिनको पैसा देना है, और डेटर हम किसको बोलेंगे, जिनसे हमको पैसा लेना है, उसको हम डेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए डेटर से हमको पैसा लेना है। कई डेटर्स हम डेट देते हैं उन लोग कि भाई 1 महीने बाद दे देंगे या 2 महीने बाद देंगे। तो मैच्योरिटी डेट में भी वो पैसा नहीं देते हैं, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको हम बैड डेप्ट मान लेते हैं। बैड डेप्ट का मतलब ये होता है कि डूबत ऋण, मतलब कि हमारा पैसा डूब गया। आपको पता होगा बिजनेस में आप देखे होंगे कि होता क्या है, कई लोग पैसा नहीं देते, तो वो पैसा नहीं देते तो वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या लिखते होंगे, तो वो लिखते हैं बैड डेप्ट लिखते हैं, मतलब कि वो पैसा डूब गया। ये बैड डेप्ट। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को बिजनेस में हम सामान दिए हैं और क्रेडिट में हम सेल किए हैं, वो कुछ समय बाद पैसे देने वाला है, मतलब वो बोल रहा है कि मैं 1 महीने बाद पैसा दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद नहीं दिया, तो हम उसको अपनी अकाउंटिंग का जो बुक बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे बैड डेप्ट, मतलब कि हमारा पैसा डूब गया। लेकिन ऐसा होता है कि हो सकता है वो 2 महीने बाद आ जाए और वो पैसा दे दे हमको, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मजबूरी के नाम से पैसा पे नहीं कर पाते, उस समय उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन वो 1.5 महीने 2 महीने बाद आ रहा है और उसको पैसा दे रहा है, तो हम उसको अकाउंटिंग में कैसे मेंटेन लिखते हैं या फिर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए है बैड डेप्ट रिकवर, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवर, जिसे हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण की वसूली, बैड डेप्ट रिकवर। 14 देखिएगा, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, तो हम जब सामान होलसेलर से जब हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो कैश में परचेज हो या फिर क्रेडिट में परचेज हो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो सामान मंगाए हैं वो सामान ना आकर कोई और दूसरा सामान आ जाता है, दूसरा गुड्स आ जाता है, या फिर
कुछ डिफेक्टिव होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ऐसे में हम अपनी बुक में क्या लिखते हैं, उसको परचेज रिटर्न लिखते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। देखिए रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब ये होता है, आउटवर्ड मतलब कि जो बाहर से हमारे पास आया था उसी को हम क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न, या फिर हम इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न का मतलब ये है, हम जब सेल करते हैं, क्रेडिट में, कैश में सेल करते हैं या फिर हम क्रेडिट में सेल करते हैं, तो जब भी हम सेल करते हैं तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई होगी, हम वो जो सामान कस्टमर जो हमको बोला होगा उसके बजाय हम कोई दूसरा सामान उसको भेज दिए हैं, या फिर हो सकता है वो जो हम सेल किए हैं वो डिफेक्टिव हो, तो वो क्या करता है, रिटर्न करता है। जब वो रिटर्न करेगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न लिखते हैं, या फिर हम उसको रिटर्न इनवर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब जो हमारे पास मतलब कि इनवर्ड्स मतलब हमारे पास जो पहले से था वही वापस हम बेच दिए थे लेकिन वो हमारे पास वापस आ गया, इस वजह से हम इसको रिटर्न इनवर्ड्स लिखते हैं। उसके बाद 16 पॉइंट आता है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, अगर मेरे घर पे अगर जो राइस होता है, राइस वो ख़त्म हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बोरी राइस को अपने घर पे ले जाकर मैं रख दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, क्योंकि मैं उस गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग दो तरीका का होगा, एक तो गुड्स का भी ड्राइंग होगा और एक कैश का भी ड्राइंग होगा। अब जैसे बिज़नेस का पैसा है, अब बिज़नेस का पैसा है लेकिन कुछ पैसे को मैं निकाल ले रहा हूँ, मान के चलिए 1000 रुपये मैं निकाल लिया कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैश विड्रॉ कहलाएगा और वो पर्सनल यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग किसको बोलेंगे, तो ड्राइंग दो तरीके का होगा। बिजनेसमैन क्या करेगा, या तो वो बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो ड्राइंग कहलाएगा, या फिर वो कैश निकालेगा बिजनेस से तो वो ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे 16 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।